आप कहें तो हम अपना घर और जमीन भी डाल दें। इस सीरीज के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जलेबी को घर की सफाई करते वक्त भूपेश के पलंग के नीचे से फटा हुआ कॉन्डोम मिला, जिस वजह से उसे भूपेश और उसकी छिनार भाभी के ऊपर शक हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत में ही एक पुलिस वाला जलेबी के घर दरवाजा खटखटाने आ जाता है। पुलिस वाले को सामने खड़ा देखकर एक पल के लिए तो जलेबी की भी फटके चार हो जाती है, लेकिन तभी पुलिस वाला जलेबी को बताता है कि उसे एक मेड की जरूरत है और उसी सिलसिले में वो आया है। जलेबी मन में सोचती है कि चलो बुढ़ाऊ और बाकी सबका काला खट्टा तो मैंने चख लिया है, अब एक बार पुलिस के डंडे को भी अंदर लेकर देख लेती हूँ। पुलिस जलेबी से कहता है कि आप सैलरी की चिंता मत करिएगा, आपको तो मैं समय से पहले ही सैलरी दे दिया करूंगा। जलेबी कहती है कि ठीक है बाबू साहब, मैं 1 तारीख से आऊंगी। इतना कहकर जलेबी रोहन के घर पोछा मारने चली जाती है। पर अभी भी जलेबी को श्रेया बिटिया की टेंशन सता रही थी। उसे लग रहा था कि जरूर रोहन ही उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए वो जानबूझकर रोहन का फोन पोछा मारने वाली बाल्टी में गिरा देती है। ये देखकर रोहन तुरंत तिलमिला उठता है, क्योंकि उसके फोन में बहुत सारे प्रीमियम स्टडी मटेरियल्स भरे पड़े थे। वो जलेबी से कहता है अभी अभी निकल यहाँ से। जलेबी भी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी, इसलिए वो भी चुपचाप वहां से निकल लेती है। इसके बाद जलेबी भूपेश के घर पोछा मारने पहुंचती है, जहां उसे एक बार फिर भूपेश के तकिए के नीचे से कॉन्डोम मिलता है। अब जलेबी को यकीन हो चुका था कि जरूर भाभी अपने देवर से खेत जुतवाती है, और अंधेरे में तीर चलाते हुए वो भाभी से कहती है कि भाभी मुझे पता है कि आप देवर जी के साथ रात में घपाघप करती है। यह सुनते ही भाभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। जलेबी कहती है कि अब अगर मुझे डबल सैलरी टाइम पर नहीं मिला तो मदन भैया तो मिलते ही रहते हैं रास्ते में, उन्हें मैं आपकी सारी कहानी विस्तार से सुना दूंगी। ये बात सुनकर भाभी की गुफा 10 फीट और चौड़ी हो जाती है, और वो जलेबी की सारी बात को मानते हुए कहती है कि ठीक है, पर तुम प्लीज इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। जलेबी के जाते ही भूपेश अपनी भाभी की गेंद बजाने में लग जाता है। इधर घर जाते वक्त जलेबी की मुलाकात मनीष नाम के एक लड़के से होती है, जो कि मार्केट में बैंगन खरीदने निकला था। जलेबी अंदर ही अंदर मनीष को लाइक करती थी, और मनीष का भी सेम हाल था, पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बता पाते। जलेबी मनीष से पूछती है कि क्या तुम्हें बैंगन का भरता खाना पसंद है, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मनीष कहता है कि हाँ, कभी आपको टाइम मिले तो मेरे लिए भी थोड़ा बना दीजिएगा। जलेबी को अब मनीष के घर जाने का मौका मिल चुका था। फटाफट से बैंगन का भरता टिफिन में भर के वो रात के अंधेरे में मनीष के घर जाती है। मनीष भी बैंगन का भरता खाने के बाद अपने दरवाजे की कुंडी लगा देता है और जलेबी को गिटार बजाना सिखाने लगता है। बस फिर क्या था, गिटार सीखते सीखते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, और फिर मनीष जलेबी की गिटार को जमकर बजाता है। अब भाई साहब, अगर आपने इस सीरीज के पिछले 2 एपिसोड को देखा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि जलेबी टोटल कितने लोगों के साथ घपाघप कर चुकी है। और इतना ही नहीं, अभी तो इस सीरीज का 3rd पार्ट भी बाकी है। अगले दिन दादाजी के घर की सफाई करते वक्त जलेबी को श्रेया की मम्मी के कमरे से कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखती है कि श्रेया की मम्मी तो अपने हाथों में वाइब्रेटर पहनकर नीचे ड्रिलिंग करने में लगी हुई थी। जलेबी मन में सोचने लगती है कि ये साले अमीरों के भी अलग चोंचले हैं। इनके पास भले ही पैसों की कोई कमी ना हो, पर इन्हें चरम सुख सिर्फ घर का रामू काका ही दे सकता है। लेकिन इस घर में तो रामू काका भी नहीं है, तो क्या दादाजी अपनी बहू की पुंगी बजाएंगे? भाई साहब, अगर ऐसा हुआ तो देखने में तो मजा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक दिन पता नहीं कहां से जलेबी का हस्बैंड आ जाता है। उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे, जिनसे जलेबी के बूढ़ाऊ हस्बैंड ने पैसे उधार ले रखे थे, पर ये सब गया तेल लेने। हस्बैंड आते ही अपनी लुंगी उठाकर जलेबी की पुंगी बजाने में लग जाता है। बाद में दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों के लिए गाँव जाकर आलू की खेती करेंगे। जलेबी भी गाँव जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि शहर में उसके हस्बैंड को जान का खतरा था। अगले दिन वो सभी घरों में जाकर इन्फॉर्म कर देती है कि अब वो गाँव जाने वाले। ये सुनकर बुढ़ाऊ, मनीष, जलेबी का मकान मालिक, श्रेया की मम्मी की दोस्त जिसके बुब्स की मालिश जलेबी मस्त तेल लगाकर किया करती थी, सबके चेहरे उदास लन की तरह मुरझा जाते हैं। तभी जलेबी कहती है कि आप टेंशन ना लो, मेरी जगह मेरी बुआ की लड़की आएगी ना काम पर, और मजे की बात यह है कि उसका नाम भी जलेबी है। एंड ओ माय गॉड, आपको मालूम है कि कौन है नेक्स्ट जलेबी? द बॉम्ब आइटम प्रोजेक्टर दुसाने, जिसके कारनामे हम इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तब तक अगर आप लोगों ने इस सीरीज के पिछले पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, राइट वाले वीडियो को क्लिक करके फटाक से देख लो।